बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, ये टर्म गुड टू सी यू चूँकि इतनी एक लोडेड सी टर्म बन गई है तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा और चश्मे मा रोशन दिल मा शाद। अगर हम आपके मौजूदगी से इस हाउस का वज़न बढ़ा है, इस हाउस का वक़ार बढ़ा है और मैं ये समझता हूँ कि ओहदे, जिस तरह पहले भी कहा गया, ओहदे इंसान को नहीं बनाते बल्कि इंसान ओहदों को बनाते हैं। इज़्ज़त ओहदों की वजह से नहीं होती है। इज़्ज़त जो पोजीशंस आप लाइफ में लेते हैं या अपने उस दौरान ज़िम्मेदारी लेते हैं, वो आपकी हैसियत को और आपकी इज़्ज़त को डिटरमिन करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस बावजूद जिस तरह के माहौल चल रहा है, जिस तरह के गुज़श्ता 2 सालों से एक पार्टी को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, उसकी जो परेशान कुन बात है कि वो इस ईवानों में भी उसकी बू आ रही है। अब मैं खुशामदीद कहूँगा, मुबारकबाद दूँगा हमारे नए सेनेटर कासिम साहब को, असद कासिम साहब को, कि वो इस हाउस का हिस्सा बने हैं अपने वाले साहब के इस्तीफ़े पे जो कि उन्होंने दिया, उसको फौरी मंजूर किया गया और उसका फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस किया गया। Whereas शायद हम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर सानिया निश्तर, अ वेरी अकम्पलिश्ड लेडी, उनका इस्तीफ़ा 18 सितंबर से दिया हुआ है और उसका इस्तीफ़ा नहीं कबूल हुआ। वजह यही है कि वो सूबे जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी को छीन लिया गया है और वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी नहीं है, तो अगर कोई सेनेटर वहाँ से हमारा इस्तीफ़ा दे तो उसका भी कल कबूल हो जाएगा। इसलिए कि जी दोबारा इलेक्ट हमारा वाला नहीं होगा, केपी से कोई होगा, उसका इस्तीफ़ा नहीं मंजूर होगा। केपी के ये वो सूबा है, मैं बदकिस्मत सूबा नहीं कहूँगा बिकॉज हम उस सूबे की एक बड़ी शानदार रवायात है, उसकी शानदार हिस्ट्री है, हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है। हमें फ़ख्र है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के बाशिंदे। हमारे सूबे को जो भी मसाइल दरपेश हैं, हमेशा पाकिस्तान का जो फोर फ्रंट पे 69 से लें 79 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक दहशतगर्दी की अजियत में मुब्तला हैं जो हम पे थोप दी गई है। वहाँ की सियासत पे असरअंदाज हुए ये दहशतगर्दी, वहाँ की मईशत पे असरअंदाज हुई, वहाँ के सकाफत पे हुई। खैबर पख्तूनख्वा ने लातादाद कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, मेहमान रखा अफ़गान महाजरीन को इतनी बड़ी तादाद में। आज भी वो सूबा दहशतगर्दी की जद में है, लेकिन अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मैंडेट नहीं दिया गया उनका। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उसकी नुमाइंदगी नहीं दी जा रही। आप मुझे चेयरमैन साहब बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि सब सूबों से नुमाइंदगी हो और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। कोई वजह तो बताई जाए कि क्यों खैबर पख्तूनख्वा को इस हक से महरूम किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में। अगर दुश्मनियों पर ही
नुमाइंदगी होनी है तो फिर ये हाउस बंद कर दें। इस हाउस का कोई मकसद ही नहीं है। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है जो कि इस वक्त नहीं है। बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, इट इज जस्ट नॉट मैटर ऑफ रूल्स एंड इट हैज डिस्टर्ब द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे मैं तफसीलन बात करूंगा, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगा कि जो आपने एजाज चौधरी, हमारे सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर्स आपने इशू किए, बावजूद तमाम मुश्किलात के हम उसको बहुत कदर से देखते हैं। आपने दोबारा किए, हम उसको भी बहुत कदर से देखते हैं। और जो पोजीशन आपने अपनाई, काश हमारे ऐवान के बाकी साथी भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते तो आज इस हाउस की जो इज्जत है, इस हाउस का जो वकार है, वो आसमानों को छू रहा होता। आपने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली। हम बहैसियत इस हाउस के मेंबर्स आपकी सरबराही में हमें फ़ख्र महसूस हुआ। ये नहीं कि हमारे एक साथी जो अपोजिशन बेंचेस को बिलोंग करते हैं उनके लिए आपने कुछ किया, लेकिन वो आपने वो ख़त लिखकर अपना वो काम कर दिया था जो असल आपने जो उसको एक इज़्ज़त, एक वकार, एक उसको जो एक आपने एक उस दूसरे लेवल पे ले गए। वो ये था कि आपका हाउस से बाइकआउट करना, क्योंकि आपने ये शो किया कि यू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर राइटिंग। Because being the custodian of this house, only a privileged house will have the leadership which jealously guards the sanctity, the integrity, the respect, the pride, the sovereignty of this house. Without which, I think that it would be useless to be member of this house. So this, ये जो अभी जो आपने जो किया, और हम आपको उसका फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आफ्टर ऑल अगर आप इतने ओहदों से होते हुए पहुंचे हैं तो देयर इज समथिंग इन यू दैट हैज टेकन यू टू ऑल दीज एक्सॉल्टेड प्लेसेस, पोजीशंस रादर। तो मैं ये आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जनाब चेयरमैन, जिल्लत एक मेंबर की हो, सारे हाउस की जिल्लत है। इज़्ज़त एक बंदे, एक सेनेटर की हो, इस हाउस की इज्जत है, चाहे वो अपोजिशन को बिलोंग करता है, चाहे वो ट्रेजरी को बिलोंग करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और रहेंगे, लेकिन जहाँ तक कानून की अमलदारी, जहाँ पे इस हाउस की तौकीर, इज़्ज़त पे जब आंच आएगी तो उस वक्त फिर we cease to be members of our respective political parties. Then there is no such thing as कि ये पोजीशन हमें सूट नहीं करती है इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। इससे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो एजाज चौधरी की बरामदगी है वो हमारे लिए सच्ची बात है। ऑन अब्बास वॉज अ बोनस। हम नहीं चाहेंगे कि ऑन अब्बास भी उसी कर्ब से, उससे सख्तियों से गुजरे, लेकिन जो हमारा असल चैलेंज है, जो हमारी असल डिमांड है कि एजाज चौधरी को इस हाउस में पेश किया जाए एज पर लॉ, एज पर ट्रेडिशंस, एज पर रूल्स। हम वी विल नॉट, ठीक है ऑन बप्पी को रिलीज कर दिया, उनको ले आया, कोई एक दो रोज हुए थे, लेकिन हमारा जो डिमांड है वो असल वही है कि एजाज चौधरी शुड बी प्रेजेंटेड है एज पर हिज डेमोक्रेटिक राइट। जो हाउस की रूल्स हैं, जो कि ट्रेडिशंस हैं, उसको यहाँ पे उसके उसका जो ऑर्डर है, प्रोडक्शन ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिकॉज कवानीन और लॉज और रेजोल्यूशंस एंड समथिंग एवरीथिंग वो तो चलती रहती हैं, लेकिन उसको
तभी इज्जत मिलती है जब आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। इस मुल्क का में यही है कि चीज़ें तो हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा रिजर्व सीट्स के बारे में, तो इज्जत किसकी कम हुई? अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुई कि वो अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करा सके। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गुड वर्क दैट यू इनिशिएटेड, प्लीज वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट, but I'm sure they will also, for their self-interest, for their self-respect, they will stand behind you and enable you, to strengthen you, because you are our strength, you are our leader. This house has elected you, even though we have our own, I wish that the house was complete, but you deserve it, and you are an honorable man, and you have taken a principled position, and we appreciate that. And in the end, I would say that thank you once again, but our main objective would be met only when we see Ijaz Chaudhry amongst us. Thank you, sir. Thank you. Parliament.